हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन में। तो आज हम लोग जैसे हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल कर रहे थे, उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ये सारे जो है सी टेट और यूपी टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, आप लोग जो है बादल का पर्यायवाची कौन है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया नीरद, दूसरा ऑप्शन है नीरज, तीसरा ऑप्शन है अम्बुज, चौथा ऑप्शन है अम्बु। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला, कि नीरद जो है वह जो है बादल का पर्यायवाची है। और नीरद के अलावा जो है जलद, अम्बुज, वारिद, मेघ और जलधर जो है, यह सभी पर्यायवाचियाँ जो हैं बादल की हैं, बादल की पर्यायवाची हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीरज और अम्बुज जो है यह किसकी पर्यायवाची है। तो यह जो है कमल की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, तो यह कमल की पर्यायवाची है, नीरज और अम्बुज। और इसके बाद जो बचता है लास्ट में अम्बु। अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो अम्बु जो है पानी का पर्यायवाची है। पानी का पर्यायवाची कौन सा है, अम्बु है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है जो 32 है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया दूरदर्शी, और दूसरा ऑप्शन दिया गया दत्तचित्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया कुशाग्र बुद्धि, चौथा ऑप्शन दिया गया जितेंद्रिय। तो जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है सभी लोगों को पता होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिसको जो है इसका आंसर पता नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर होगा। इसको हम बताएंगे नहीं आप लोगों को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आह आप आ गए वाक्य में आह शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन इसमें है सर्वनाम, और तीसरा ऑप्शन इसमें अव्यय, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें विशेषण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अव्यय जो है, आहा जो है अव्यय शब्द है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 34 है। 34 में क्या दिया गया है, 34 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है इलायची, और चौथा ऑप्शन है प्यास। तो जो है इसमें नदी जो है, नदी क्या है, नदी है स्त्रीलिंग शब्द का है, नदी स्त्रीलिंग है। इसके बाद इलायची स्त्रीलिंग है और प्यास भी स्त्रीलिंग है। तो बचा क्या, बचा बी वाला ऑप्शन। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पानी क्या है, पानी एक पुल्लिंग शब्द है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पा प्लस अवन, और इसके बाद बी वाला ऑप्शन है पा प्लस वन, सी वाला ऑप्शन है पो प्लस अन, और डी वाला ऑप्शन है पाओ प्लस अन। तो इसमें जो है पवन में कौन सी संधि होगी, या जो है आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो वह सी हो जाएगा, पो प्लस अन जो है पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं जो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों प्रत्यय, यहाँ पे लिखा हुआ वो कट गया है, तो यहाँ लिखा गया है प्रत्यय। ठीक, तो दिए गए विकल्पों में से प्रत्यय, तो घुमक्कड़ का प्रत्यय क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओड़ा, दूसरा ऑप्शन अक्कड़, तीसरा ऑप्शन आक, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऊ। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, घुमक्कड़, घुमक्कड़ अर्थात इसमें अक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अक्कड़ जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, घुमक्कड़ मतलब अक्कड़ जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आई, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ई। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा डिबिया में, इसमें पहला जो हो जाएगा इया,
ईया जो है डिबिया में इस प्रत्यय हो जाएगा ईया, डिबिया का प्रत्यय क्या हो जाएगा तो ईया हो जाएगा। आ होगा नहीं, आई भी नहीं होगा, नहीं तो डिबियाई हो जाता। इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 38 क्वेश्चन है कि भिक्षुक, भिक्षुक में क्या कहते हैं, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा, भिक्षुक में क्या प्रत्यय होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उ, तीसरा ऑप्शन दिया गया उक, चौथा ऑप्शन दिया गया है अक। तो जो है भिक्षुक, भिक्षुक में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसमें जो हो जाएगा सी, उक हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात भिक्षु प्लस उक क्या है, भिक्षु प्लस उक बराबर भिक्षुक हो जाता है। क्या हो जाता है, भिक्षुक। भिक्षु प्लस उक बराबर क्या हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आनुषंगिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आनुषंगिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुषंगिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है आनुषंगिक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, आनुषंगिक, अर्थात जो पहला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आनुषंगिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आनुषंगिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 40 है कि इसमें जो है शुद्ध प्रत्यय कौन सा होगा, अंताक्षरी, फिर दूसरा ऑप्शन है अंत्याक्षरी, तीसरा ऑप्शन है अंताक्षरी और चौथा ऑप्शन है अंताक्षरी। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अंत्याक्षरी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध क्या है, वर्तनी है। इन चारों में से शुद्ध कौन सा वर्तनी है, कि सुषमा, सुषमा, फिर सुषमा, फिर इसमें दिया गया सुषमा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुषमा। सुषमा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, निम्न में से कौन सा कारक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अधिकरण कारक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन दिया गया संप्रदान कारक, चौथा ऑप्शन दिया गया है अपादान कारक। अर्थात जो है बिल्ली का छत से अलग हो जाना, बिल्ली का छत से अलग हो जाना, अर्थात अपादान का क्या अर्थ होता है कि जैसे कोई वस्तु है वह जो है कि उस वस्तु से अलग हो जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से जो है पत्ती अर्थात पत्ता जो है अलग हो गया तो यह अपादान कारक हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, यशस्वी कहा जाता है, और दूसरा क्या कहा जाता है उसको, सत्याग्रही कहा जाता है, कि युधिष्ठिर कहा जाता है, तो डी ऑप्शन दिया गया कि अश्वारोही कहा जाता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसको जो है मालूम ना हो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है किसके बड़े भाई थे, तो इसको जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि युधिष्ठिर किसके बड़े भाई थे, और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम चलते हैं आगे कि शैव किस कहते हैं, शैव किसे कहा जाता है, जो शक्ति की उपासना करते हैं, कि जो शिव की उपासना करते हैं, अर्थात सी ऑप्शन दिया गया कि जो विष्णु की उपासना करता है, और चौथा दिया गया जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कि जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाचाल, क्या दिया गया है, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं, जो जल्दी चलता है, कि जिसकी चाल ठीक न हो, जो बहुत बोलता है और जो चुप रहता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जो अधिक बोलता है, अर्थात जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बोलता रहता है तो उसको लोग कहते हैं कि यह वाचाल व्यक्ति है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम क्या है, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द क्या है, इसको आप लोग बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया गया क्रिया है, कि
क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा 46 का, तो 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो अर्थात यह क्रिया विशेषण है। क्या है, यह क्रिया विशेषण है, इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है। आकाश पाताल के बीच जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन दिया गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन दिया गया योजक चिन्ह, चौथा ऑप्शन दिया गया उद्धरण चिन्ह। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, योजक चिन्ह कहा जाता है। आकाश और पाताल के बीच जो यह चिन्ह लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया क्रिया विशेषण और चौथा ऑप्शन दिया गया विशेषण। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नई शब्द है वह विशेषण है, अर्थात इसकी विशेषता बतला रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग इसका जो है उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया आम, दूसरा ऑप्शन दूध, तीसरा ऑप्शन शहीद, चौथा ऑप्शन दिया गया खिड़की। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्र। जो है आम्र क्या है, एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है। आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, और जो है दूध, दूध क्या है, दूध एक जो है तद्भव शब्द है। दूध क्या है, तद्भव शब्द है। और दूध का जो तत्सम हो जाएगा, दूध का तत्सम दुग्ध हो जाएगा। और खिड़की क्या है, खिड़की एक देशज शब्द है। खिड़की क्या है, खिड़की ना तो तद्भव है ना ही तत्सम है। खिड़की क्या है, खिड़की एक देशज शब्द है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। तद्भव किस शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया बैंक, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमीर, तीसरा ऑप्शन अग्नि, चौथा ऑप्शन दिया गया मुँह। तो ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। मुँह जो है तद्भव शब्द है और मुँह का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मुँह का तत्सम हो जाएगा मुख, क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। ठीक है, और अग्नि जो है तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अग्नि का तद्भव जो है आग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग। ठीक, और बैंक क्या है, बैंक को क्या कहा जाएगा, तो बैंक जो है विदेशी शब्द है, अर्थात जो है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द बैंक है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बताए गए हैं यह सभी जो है क्वेश्चन पूछा गया है और बराबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए जो है आप लोग इसको जो है इस प्रैक्टिस सेट को पूरी तरीके से हल करिए और याद कर लीजिएगा। यह जो है पेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर होता है, रवि होता है, अंशुमाली होता है। यामिनी जो है, यामिनी सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, रात्रि का जो है पर्यायवाची शब्द है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मनः प्लस रथ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मन प्लस ओ रथ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मनो प्लस रथ, चौथा ऑप्शन दिया गया है मन प्लस रथ। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनः प्लस रथ, अर्थात मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किसका उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है वृद्धि स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि का, चौथा ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि का। तो भाइयों आप लोग बताइए कि इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि जो है विद्यार्थी का राइट आंसर हो जाएगा। और विद्यार्थी का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या, क्या हो जाएगा, विद्या,
विद्या प्लस अर्थी अर्थात इसको हम लोग कहेंगे फिर विद्यार्थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दिग्भ्रम किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि का, दूसरा ऑप्शन है अयाद स्वर संधि का, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि का, चौथा ऑप्शन है यण स्वर संधि का। तो दिग्भ्रम का क्या राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा व्यंजन संधि। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। और दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिक् आधा का, इसके बाद भ्रम, दिक् प्लस भ्रम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यह दिग्भ्रम हो जाएगा। का और भा जब मिलेगा तो जो है इसमें गा हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द्विगु समास का उदाहरण है क्या है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है माता पिता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यथाशक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नवग्रह और चौथा ऑप्शन दिया गया है पीताम्बर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण नवग्रह। अर्थात जिस समास का प्रथम पद क्या, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो और वही जो है समूह का बोध कराता हो, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह अर्थात नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह अर्थात नवग्रह कहा गया। ठीक है, इसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, फिर और जो माता पिता है, माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा, माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा यह होती है कि जिसमें दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद जो है विशेषता बतलाते हैं, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। पीताम्बर में जो है, पीताम्बर में क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर में अगर ऑप्शन में कर्मधारय दिया गया है और बहुब्री नहीं दिया गया है तो कर्मधारय लगाया जाएगा। अगर पीताम्बर में जो है ऑप्शन में कर्मधारय नहीं दिया गया है, केवल बहुब्री दिया गया तो बहुब्री लगाया जाएगा। यह जो है एक विवादित क्वेश्चन या अपवाद कहा जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि पीताम्बर जो है बहुब्री या तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है और सबसे पुरानी लिपि किसको कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन दिया गया देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन दिया गया खरोष्ठी लिपि, चौथा ऑप्शन दिया गया गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा जो है, या सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में बोली जाती है और लिखी जाती है। तो इसको जो है आप लोग नोट करिए। इसके बाद सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 6 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 7 भेद होते हैं, चौथा ऑप्शन है 4 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है निजवाचक सर्वनाम है, तीसरा क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है, चौथा क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पांचवा क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है और छठा क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यह जो है यूपी 8080 के वीडियो के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। तो अपमान में उपसर्ग क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया गया और दूसरा ऑप्शन दिया गया उप और तीसरा ऑप्शन दिया गया अति और चौथा ऑप्शन दिया गया अप। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन अप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पहला ऑप्शन है दुस, दूसरा है दुर और तीसरा है और चौथा है दु। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुर, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर का क्या अर्थ होता है, दुर का अर्थ होता है कठिन या बुरा या विपरीत। ठीक है, और जो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि पराजय का
क्या उपसर्ग होगा? तो पहला ऑप्शन दिएगा पै, दूसरा ऑप्शन दिएगा प्र, तीसरा ऑप्शन है परा और चौथा ऑप्शन है आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सी, परा, अर्थात परा प्लस जय, परा प्लस जय अर्थात पराजय हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है यहीं पे आज वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर किया करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप लोगों को पेट एग्ज़ाम के लिए और जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।